हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को जानेंगे जो कि फ़िलहाल के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? यहाँ पर तलहटी का मतलब होता है जो गुफाएं खनी होती हैं उनसे है। इसका सही आंसर होगा विंध्य रेंज की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डैश गुफाएं एवं गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जो पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका सही आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? अगला पूछा गया आपसे, ऐसी कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल थी जिसके भवन के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त के प्रमाण मिलते हैं? इसमें पूछा है किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त के प्रमाण मिलते हैं। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। तो ऐसी कौन सी नवपाषाणिक स्थल थी जिससे गड्ढे का प्रमाण मिलता है? इसका सही उत्तर होगा बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल स्वाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? इसका सही उत्तर है युगल स्वाधान। लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? इसका सही आंसर होगा दैमाबाद। लंघनाच, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा मध्यपाषाण कालीन नहीं है? लंघनाच, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा मध्यपाषाण कालीन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी का कौन सा ऐसा शहर जो था जो अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर होगा लोथल। अगला प्रश्न है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा था? इसका सही उत्तर होगा साबरमती। लोथल जो है साबरमती के उपनदी के किनारे बसा हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है लोथल किस नदी के किनारे बसा था, तो इसका सही आंसर होगा भोगवा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। लोहा एक ऐसा धातु है जो हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं पाया गया है अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी की एक ऐसी स्थान थी जो कि रावी नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी? यह अभी भी अपठित है, मतलब अभी भी ये हम लोगों को पता नहीं चल पाया है कि सिंधु घाटी
की सभ्यता की जो लिपि जो थी कौन सी थी। जैसे हिंदी की देवनागरी होती है तो उनकी जो भाषा थी तो वहाँ पे कौन सी लिपि थी, ये अभी तक नहीं मालूम पड़ा है। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण क्या होते हैं। पत्थर के औजार। पत्थर के औजार को लघु पाषाण कहते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल जो कि रोपड़ है यह किस नदी के किनारे स्थित था। यह सतलज नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल एक ऐसा जगह है जो कि अभी भी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की विशेषता नहीं थी। तो इसका सही उत्तर होगा सिंचाई की नहरें। मतलब सिंचाई की नहरें जो थी सही शहरों में नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे। इसका सही आंसर होगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो और हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और चहुंदरो और हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित था। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा स्थल था सिंधु घाटी की जो लूनी नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न है, युगल स्वाधान, फारस की मुहरें, बंदरगाह और उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए। इसमें आपसे पूछा गया है युगल स्वाधान, फारस की मुहरें, बंदरगाह और उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा एक पुरातात्विक अवशेष है जो लोथल से नहीं पाया गया है। इसका सही आंसर होगा उत्तम किस्म के जौ। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़, चिरांद, बुर्जहोम तथा दैमाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़, चिरांद, बुर्जहोम तथा दैमाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। सबसे पुराना नवपाषाण युग का सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत कौन करता है। इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी एक ऐसी इमारत थी जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। पशुपति। पशुपति उनके भगवान माने जाते हैं, उन्हीं की वो लोग पूजा करते थे। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। यह शिलालेखों का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक जो लेख होते हैं उनके संरक्षण के लिए कौन से विज्ञान की एक ऐसी शाखा बनाई गई है। वो शाखा है म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। इंद्र।
ऋग्वेद में इंद्र देवता को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। उपनिषद की जो पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? इसका सही आंसर होगा दर्शन पर। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा था? जो पहले के लोग जो थे भारतीयों को 4 वर्णों में बांटा गया था, तब इसमें पूछा गया है कि पहले स्थान पर कौन से वर्ण आते थे? इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? इसका सही आंसर होगा महाभारत। श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत का ही एक भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? साम वेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्यों ऐसी कौन सी वेद है जिसमें सबसे पुराना संस्कृति के बारे में हम लोग को मालूम पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, जौ, गेहूँ, चावल और तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका सही उत्तर होगा तंबाकू। तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? उसका सही उत्तर होगा 4। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? नचिकेता और यम के बीच जो संवाद होता है वो किस उपनिषद में लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद। नचिकेता और यम के बीच एक संवाद होता है। इसकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नचिकेता जो कि एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है, जो कि सिर्फ 5 साल का होता है। उसके पिता जो होते हैं प्रण कर लेते हैं कि मैं अपने सारे धन दौलत को दान करके मैं यश की प्राप्ति करूँगा, लेकिन वो जो उसके पिता जो होते हैं केवल वही चीज़ों को दान करते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं होती है। ये सब देख करके नचिकेता जो होता है वह असंतुष्ट हो जाता है और अपने पिता से बहस करने लगता है। बहस करते करते वो यम के पास जाने के लिए मन बना लेता है और वहाँ जाता है, जो कि सिर्फ 5 साल का होता है। वह ये सब जानने के लिए कि आखिर हमारे पिता जो हैं लोभ में क्यों पड़ गए हैं, इस सब के बारे में जानने के लिए वहाँ पर वो कम से कम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ही रहता है। तब जा कर के यम आते हैं। यम उससे इस तरह से देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। उससे कहते हैं कि तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, 3 वरदान मांगो। इस तरह से इसकी स्टोरी होती है। इसको और डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब वगैरह पर देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग को ये कंक्लूजन निकालना होता है कि जो कि 5 साल का एक लड़का जो होता है वो लोभ और लालसा से दूर हो जाता है और वह केवल ज्ञान की प्राप्ति की ओर जाने लगता है। उससे उसकी तीव्रता और दृढ़ता के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद में नहीं गिना जाता है?
कौन सा इसमें से उपवेद नहीं है? इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद उपवेद नहीं है, यह एक वेद है। अगला प्रश्न है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए थे? वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए थे? ये संस्कृत में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऐसा कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, मतलब जिसमें धर्म के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। अगला प्रश्न है, जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? जैन के बारे में सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। धम्मेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? धम्मेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। यह सारनाथ में स्थित है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि 4 महाव्रत को जोड़ दे चुके थे, उनमें 5वें व्रत को जोड़ने का काम महावीर स्वामी ने किया था। तो क्या जोड़े थे इसके बारे में आपको बताना है। तो ब्रह्मचार्य, वह ब्रह्मचार्य को जोड़े थे, मतलब जो बौद्ध धर्म धारण करेगा वो ब्रह्मचर्य रहेगा, मतलब शादी नहीं करेगा। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? ऐसी कौन सी भारतीय धर्म थी जिसमें 24 तीर्थंकर हुए थे? इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली, जो कि सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, पाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसके तत्काल बाद, तुरंत बाद कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? पहली। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इस तरह से आज के जो क्वेश्चन जो है तो समाप्त हो चुके हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। यदि आपको इस फाइल के PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक्स।